पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। हमारी जो तरबियत है वो है नीम अस्करी, मगर हमारा फोकस जो है इस वक्त ग्लोबल और इंटरनेशनल है। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये हमारे पास एक स्काई वॉचर है जिससे हम हर किस्म की चीज़ आसमान में कभी भी किसी भी वक्त लगा कर देख सकते हैं, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो सयारे हों या चांद वगैरह हो। I want to be part of the Pakistan Army. I will neutralize any kind of threat to my country without even blinking an eye. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके पहुंचा हुआ हूं मैं पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी तालीमी दरसगाह यानी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, जो 1954 को कायम हुआ और ये डिस्ट्रिक्ट अटक में तहसील हसन अब्दाल में वाक़या है। नज़र डालेंगे इसकी हिस्ट्री के ऊपर, इसकी सक्सेसफुल स्टोरीज के ऊपर। तो चलते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल अपनी नौयत का पहला नीम फौजी बोर्डिंग इदारा है। इस कैडेट कॉलेज के बानी प्रिंसिपल नामवर अंग्रेज माहिर तालीम मिस्टर ह्यू केचपोल थे, जिन्हें उस वक्त के कमांडर इन चीफ अयूब खान ने मुल्क में कैडेट्स के लिए शानदार इदारा कायम करने के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड के शाना बशाना खड़ी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की शानदार इमारत रिवायत और जदीदियत का हसीन इम्तजाज है। इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स, जदीद तरीन साइंस लेबॉर्ट्रीज और इंतज़ामी दफातर समेत तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ब्रिगेडियर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इन्हीं से ही बात करेंगे। सर, जब हम बात करते हैं कैडेट कॉलेज और मिलिट्री कॉलेज की, मिलिट्री कॉलेज मरी से लेके कैडेट कॉलेज रजमिक भी कवर किया है, कैडेट कॉलेज ये कर्नल कैप्टन शेर खान और बेशुमार पाकिस्तान में जो मिलिट्री कॉलेज हैं वो कवर किए हैं। डिफरेंट क्या है हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज का और इन कॉलेजेस का? 1954 में ये बना और इसकी वजह ये थी कि उसकी जो हुकूमत थी और उस वक्त जो फ़ौजी लीडरशिप थी उसने ये सोचा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के अदारे हैं। एक HSN के तरह के अदारे हैं जो कि ज़रा पब्लिक स्कूल ज़रा जिसे कहते हैं हायर फिगर्स को देख रहा है, और एक मिलिट्री कॉलेज है। उसके दरमियान जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक उस वक़्त जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें एक अदारा था जिसका नाम था रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ये उसकी बेसिस पे रखा। और हमारे जो पहले प्रिंसिपल हैं मिस्टर ह्यू कैचपोल, वो भी वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो यहाँ पे आए। आपने इससे पहले बात की कि क्या डिफरेंस क्या है। इस वक्त डिफरेंस जो है वो ये है कि हमारी जो तरबियत है वो है नीम अस्करी, मगर हमारा फोकस जो है इस वक्त ग्लोबल और इंटरनेशनल है। हम सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं रह सकते, और हमारे पास इस तरह की मिसालें भी हैं, और वो दे मस्ट कम्पीट एट दी इंटरनेशनल लेवल। मेरा ख्याल में इस वक्त मेन फ़र्क ये है। अच्छा, क़याम से लेके आज तक इमेज बिल्डिंग में पाकिस्तान का क्या रोल अदा किया है? मेरा अपना ये ख्याल है कि यहाँ का एक एक जो स्टूडेंट है या उलमनाए है, ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। आप जब ये अदारा फ़ौज को या आर्म्ड फोर्सेस को दे रहा था तो उस वक्त के आप लोग देख लें, एयर मार्शल अब्बास खटक हैं, ज़फ़र अब्बासी साहब हैं, ज़का हैं एडमिरल ज़का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, बेतहाशा अस्करी क़यादत में, और ये हमारी जो सिविल क़यादत है इसमें लोग हैं, बेतहाशा डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं। फैसल सुल्तान साहब जो हैं CEO हैं इस वक्त शौकत खानम के। एक साहब हैं जिनका नाम है हादी, वो बड़ा इंटरेस्टिंगली ही इज़ हेडिंग दी नासा सिंथेटिक बायोलॉजी डिपार्टमेंट।
जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, कभी मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो हर कोई जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है जो कि ना सिर्फ मुल्क की खिदमत कर रहा है मगर मेरा ख्याल में ग्लोबल जो है ना ह्यूमैनिटी की भी खिदमत कर रहा है। क्राइटेरिया क्या है सर कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का, और एक नीड बेस्ड इदारे का आपका पस मंज़र क्या है? क्राइटेरिया एक है कि हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपने पास करना है। आप हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, कुछ मैं इंटरव्यू लूँगा। आपको वो जो मेरिट हमने सेट किया उस पे आना है। अगर आप उस मेरिट पे आ जाते हैं तो आप कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में दाखिले में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आपका अगला सवाल था कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या नीड ब्लाइंड स्कॉलरशिप्स क्या हैं। ये अभी ना काफ़ी अरसे पहले हुकूमत जो थी वो एक ग्रांट दे रही थी, बट कैडेट कॉलेजेस ज़्यादा हो गए हैं, हुकूमत के भी चैलेंजेस हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रांट कम होना शुरू होगी। आपने ये पूरा चक्कर लगाया है, इस जगह को देखिए, हमारी जो क्वालिटी हम देख रहे हैं वो दे रही है। ये एक रिसोर्सेज इंटेंसिव करवाई है। वो बच्चे जो कि या उनके जो पेरेंट्स नहीं दे सकते उनको हम नीड ब्लाइंड स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे मेरिट में आएँ और पढ़ाएगा आपको कैडेट कॉलेज। यानी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, इन्हीं के पॉकेट मनी तक जो है वो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन देती है बच्चों को। सब कुछ एब्सोल्युटली। इसमें मुख्तलिफ हैं, अगर 100% से ज़्यादा चाहिए वो भी देते हैं। कई दफ़ा होता है कि 50%, 25% चाहिए। कई दफ़ा होता है कोई पेरेंट किसी इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुका होता है, उसके पास इतनी नीड नहीं होती मगर उसको साल के लिए या एक फ़ी के लिए चाहिए, उसकी भी हम अरेंजमेंट्स करते हैं। मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते होंगे, तो उनके लिए कितने % कोटा रखा इस वक्त देखें ना, जिस तरह हमारे पास 600 बच्चे हैं तो 103 हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी की डिमांड हो तो वो भी हम दे देते हैं। अच्छा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अभी तक आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज कितनी हैं, और फिर आगे चल के आपके इन स्टूडेंट ने क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया और क्या आपने इदारे को भी याद रखा है उन्होंने? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें एक बच्चा मुझे याद है, जुहेब के वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह PF के NCO हैं, मगर वो यहाँ पे आया, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे पढ़ा और इस वक्त वो हार्वर्ड में पढ़ रहा है, और हार्वर्ड में भी माशाल्लाह वो 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। सो वो आगे उसका मुस्तकबिल क्या है और उसकी वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, ये आपकी सोच है। क्या ये दोबारा कंट्रीब्यूट करते हैं? ये जितने हमारे एंडाउमेंट फ़ंड है इसके सारे कंट्रीब्यूटर्स हमारे अलुमनाई हैं, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और हर जगह से वो हर जगह कंट्रीब्यूट करते हैं। आप किसी फेडरल बोर्ड के साथ या KP बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं, बल्कि आप थ्रू आउट कैम्ब्रिज के साथ हैं। आई थिंक ये भी आपकी एक यूनिकनेस है इस कॉलेज की, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। जब हमने ये अपना एम चेंज किया कि हमने ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है, तो ये जो लोकल बोर्ड थे ये हमें ग्लोबल एजुकेशन नहीं दे रहे थे। हम ऑलरेडी कैम्ब्रिज कर रहे थे। कैम्ब्रिज यहाँ पे शुरू हुआ था 1985 में, मगर वो एक ख़ास परसेंटेज थी। हम आहिस्ता आहिस्ता उस परसेंटेज को लेके बढ़े हैं और इस वक्त हम ऑलमोस्ट लेट से 75% कैम्ब्रिज हो चुके हैं, और 2027 तक हम 100% कैम्ब्रिज हो जाएंगे। ये कैम्ब्रिज जो है ना, ये वो रूट लर्निंग नहीं है, वो जो रट्टा जो है ना वो नहीं लगता। ये क्रिटिकल थिंकिंग है, ये कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग है। रिपोर्ट्स क्लब है ये, और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ है, उससे बात करेंगे। नाम बताइएगा। अहमद हनीफ मोहम्मद फ्रॉम क्लास 10th। क्लास 10th। तो आप कौन सा रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं? इस साल हमने एप्लीकेशन बेस पे फोकस किया है। एक हमारा हेक्सा बोर्ड है जो मल्टी टेरेन पे वो इस्तेमाल कर सके, कैन मूव ऑन एनी टेरेन। इट हैज 6 legs, each leg having its own motor which allows it to move in 3 degrees of freedom. It can move up, right, left and right, down. So it has 18 motors in all, and it's the largest project of our college with 18 motors. So how much time required to complete this project? So we used last year and we made a prototype which could only walk, and this year we're focusing more on how to make it more mobile and mobility. स्काई वॉचर है जी, यहाँ से इससे न सिर्फ ये प्लेनेट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के स्टार्स को भी। स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनके फैकल्टी मेंबर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे इस क्लब के बारे में। सबसे पहले अपने क्लब को इंट्रोड्यूस कराइएगा और इस स्काई वॉचर का यूज़ बताइएगा। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हमारे पास एक स्काई वॉचर है जिससे हम हर किस्म की चीज़ आसमान में कभी भी किसी भी वक्त लगा कर देख सकते हैं, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो सयारे हों या चांद वगैरह। और अगर आप मेरे मुतल्लिक बात करें तो मैं भी आगे यही चाहूँगा कि मैं रिसर्च वर्क करूँ, और मेरा यही आगे इरादा है कि मैं USA जाकर
एस्ट्रोफिजिक्स और इन्हीं चीज़ों पर तहकीक करूँ और नासा में काम। अच्छा, अभी हमें कुछ दिखा सकते हैं आप कि किस तरीके से आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं? तो ये जो आई पीस है, इससे हम सैटर्न और मुख्तलिफ प्लैनेट्स देख सकते हैं। इस वक्त ये सैटर्न पे सेट है, आप जब भी चाहें इसको लगा कर देख सकते हैं। उसके अलावा वो जो आप दूसरी देख रहे हैं उसे हम सिंगल स्काई वॉचर कहते हैं। तो ये हमारी 2 ऐसी स्काई वॉचर्स हैं जो कि आम आदमी आसानी से अगर इस्तेमाल करना सीख ले तो वो आराम से इसको सीख सकता है। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल एक बोर्डिंग इदारा होने के नाते अपने कैडेट्स के लिए नसाबी के साथ हम नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों की एक वसी रेंज का खुसूसी एहतमाम करता है, जो कैडेट्स में कायदाना सलाहियतों और एतमाद पैदा करने के लिए नागुज़ीर हैं। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की डिनर नाइट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सोशल इवनिंग्स और मुख्तलिफ मशागिल के क्लब्स यहाँ मुकीम कैडेट्स को अपनी सलाहियतों को तलाश करने और इन्हें फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करती हैं। यहाँ दाखिला लेने वाले कैडेट्स को तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू के बाद 8वीं जमात में तकरीबन 120 के बैच में मुंतखब किया जाता है। अगरचे इन कैडेट्स की तरबियत का बुनियादी मकसद उन्हें मुसल्लह अफवाज में शमूलियत के लिए तैयार करना है, ताहम वो अपनी पसंद के किसी भी शोबे में आगे बढ़ने के लिए आज़ाद हैं। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के तलबा अब्दालियान कहलाते हैं, जो जिंदगी के हर शोबे में अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। हैंडीक्राफ्ट क्लब है यहाँ पर, और यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैंडीक्राफ्ट खुद तैयार कर रहे हैं। उनके स्टिकर भी हैं, लेकिन क्लब के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। तारुफ कराइएगा अपना प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद साद वहीद राना है, मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ता हूँ, सेकेंडरी क्लास में। तो इस हैंडीक्राफ्ट क्लब के बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं और ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या कुछ वो तैयार कर रहे हैं। हमारे क्लब में 8, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हर क्लास के बच्चे हैं, और हमने इन्हें हर डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट्स है, कटिंग, स्केचिंग, मार्केटरी, पॉलिशिंग, फिनिशिंग, हमने उनको उसमें डिवाइड किया हुआ है। हर साल हम उनका डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, उन्हें नया स्किल सिखाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब तक वो सेकेंड ईयर पहुँचते हैं वो हर स्किल को मास्टर कर चुके होते हैं। दे आर एबल टू मेक अ होल प्रोडक्ट बाय देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल किस किस्म के प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर? हम लोग वॉल क्लॉक्स बना सकते हैं, लैंप्स बना सकते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डेकोरेशन पीसेज हो गए। और कुछ मार्केट में गए आपकी प्रोडक्ट तैयार की हुई? जी, हर साल हम लोग एनुअल पेरेंट्स डे में अपने प्रोडक्ट्स कॉलेज के बच्चों को भी, और जो पेरेंट्स आते हैं हम उनके लिए फॉर सेल भी पुट करते हैं। तो सेल होती है वहाँ? जी होती है। तो अभी बताइएगा कि अभी इस क्लब में आपने क्या कुछ तैयार किया है? ये हमारे पास एक लैंप रखा है। इसकी जो ख़ास बात है, इसके जो चाइना बेरी वुड है, हमने इसको वो इस्तेमाल किया इसमें, और जो ये LEDs लगाई हैं हमने, एक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इसको टच दिया। ये एक टिश्यू बॉक्स आम मार्केट में भी होता है, लेकिन ये क्योंकि बच्चों की एक ख़ुद बनाई हुई चीज़ है, इसकी एक अलग सेंटिमेंटल एक वैल्यू होती है। इसी तरह एक हमने ये जो वॉल क्लॉक है ये बनाया, और ये A to Z सारा कटिंग से लेके इसमें क्लॉक की नीडल्स तक सारे बच्चों ने खुद बनाया, खुद लगाया, और ये फिर एंड पे कुछ घर भी ले जाते हैं। मेकर स्पेस क्लब में हैं यहाँ पर, और यहाँ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के पास हार्डवेयर का भी डिपार्टमेंट मौजूद है और लेटेस्ट मशीनरी इनके पास है। इस क्लब में है यहाँ पर एक स्टूडेंट के साथ, उसी से ही बात करेंगे। सबसे पहले हमें बताइएगा कि मेकर स्पेस क्लब में क्या कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो? मैं मेकर स्पेस का एक काम करने वाला मेंबर हूँ, और यहाँ हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिन पर हम काम करते हैं। एक लेज़र कटर है हमारे पास, एक आर्डिनो है जिस पर वो काम कर रहे हैं, और एक ये 3D प्रिंटर है। ये 3D प्रिंटर है बेसिकली। ये 3D डिज़ाइन आपने तैयार किया? हाँ जी। ठीक है, ये किस चीज़ का डिज़ाइन है बताइएगा? तो ये एक मीनार पाकिस्तान मैंने बनाया, फैसल मॉस्क और मिज़ार कायद।
ठीक हो गया। और तो अब यहाँ मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ से कुछ भी मॉडल बना सकता हूँ ना। मेरे पास फुली विल है, मैं कुछ भी मर्जी कर सकता हूँ। और इसका सॉफ्टवेयर यहाँ आप तैयार करते हैं? मैं डिजाइन करता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद ये हार्डवेयर में कन्वर्ट करते हैं? जी, हार्डवेयर में हम इसमें कन्वर्ट करते हैं इसको कि ये एक सॉफ्टवेयर है हमारे लैपटॉप में, फ्लैश प्रिंट 5, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो मॉडल्स मेरे पास यहाँ सारे आ गए हैं इसके पास। उसके बाद फिर इस मशीन को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं इसके साथ। ये इसको क्या बोलते हैं आप? इसको हम फ्लैश फोर्ज 3D प्रिंटर बोलते हैं। तो फिर यहाँ मेरे पास कंट्रोल आ जाता है इस मॉडल का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर, तो वो देखिएगा वहाँ पे हमारे पे काम करना शुरू हो जाएगी। पिछले साल हमने दुनिया की मशहूर 7 बिल्डिंग्स बनाई, उससे पिछले साल हमने कुछ मशहूर टेम्पल्स बनाए, और इस साल हम पाकिस्तान की कुछ मशहूर इमारत को बनाने का सोच रहे हैं। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पाकिस्तान बार में ओपन मैरिज के ऊपर मतलब टेस्ट लिए जाते हैं, और उसमें उसके बाद जो मिडिल क्लास के यानी जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम एतजाज़ अहमद है, मैं जोब से ताल्लुक़ रखता हूँ बलूचिस्तान से, और इधर उमर विंग मैट्रिक क्लास में ज़ेर तालीम हूँ, और इसके अलावा मुझे स्कॉलरशिप दी गई है फुली फंडेड। फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम इक़्तिदार हुसैन है और मैं पारा चिनार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में लियाकत विंग में ज़ेर तालीम हूँ, क्लास 10 पे 10वीं जमात में, और मैं कॉलेज फ़ुटबॉल टीम का भी हिस्सा हूँ यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे आपको भी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला है? जी हाँ, मुझे भी स्कॉलरशिप दी गई है। का एक हेडक्वार्टर मकाम है, सदर हेडक्वार्टर पारा चिनार, वहाँ से इस बच्चे का तल्लुक है। अच्छा ठीक है, आपके फ्यूचर एम क्या है, क्या बनना चाहेंगे आप? मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला मतीन है, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर राजनपुर से है। मैं फ्यूचर में आर्मी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम हंजला खान वजीर है और मेरा ताल्लुक अफगाना साउथ वजीरिस्तान से है। मेरा यहाँ पर पढ़ने का वाहिद मकसद है कि मैं बड़े होकर एक बेहतरीन और तजर्बेकार कंप्यूटर साइंसदान बनूँ, ताकि मैं अपने इलाके और अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ। मैं बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कॉलेज में मैं औरंगज़ेब में मेरा रहायशी हूँ, और फ्यूचर में मेरा प्लान है मेडिकल ज्वाइन करना। मेरा नाम मोहम्मद वलीउल्लाह है, मैं चतराल से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी 5 साल करकटे की वजह से मुझे विंग कमांडर बनाया गया है जिना विंग का। अभी मैं सेकेंडरी क्लास में हूँ सर, और मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं इकनॉमिक्स बनूँ एक फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, और आके अपने पाकिस्तान में अपने लोगों की खिदमत करूँ, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाऊँ और उस इंस्टीट्यूट की खिदमत करूँ, और अपने नाम रोशन करूँ, और अपने इलाके का नाम रोशन करूँ, अपने कॉलेज का नाम रोशन करूँ। एक और यंग कैडेट हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम मोहम्मद हमदान शफकात है, मैं औरंगज़ेब विंग 9 से हूँ। अच्छा, तो बताइएगा इस कॉलेज में किससे इंस्पायर होके आप आए? मैं अपने अब्बू से इंस्पायर हुआ, वो खुद ही अब्दालियन से 41st सेंचुरी जिना विंग सीनियर सेक्शन कमांडर। आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? I want to be part of the Pakistan Army और I want to go into law। अच्छा, ये लॉ में भी हम इंटरेस्टेड हैं। तो आपकी डेली की शेड्यूल क्या होता है, ज़रा बताइएगा कि इस कैडेट कॉलेज में आपका जो डे होता है उसका आगाज़ कैसे होता है? We wake up at about 5:30. We first go and read namaz, Fajr namaz. Then I go for a run to improve my mile time, and then I get ready, taking a shower, change into this uniform khaki, stretch my bed, dusting. I come out. We have an inspection by our appointments, which are the 4 highest, and the staff. Then we go and have breakfast, and then after breakfast we have a morning assembly where there are speeches and all, and then we go to the academic block till 2 o'clock. After that we have lunch. After lunch we have about a 2-hour rest time till 4. At 4 o'clock we then go for games. After games is about till 5, and so after games we come back and we have prep is when we sit down and study for 1 hour. After that we go to dinner, and before dinner there's about 20-30 minutes for us to kind of cool down or change. Then we have second prep, which is for 2 hours, and after second prep we have lights out.
शूटिंग रेंज में हैं और यहाँ पर बाकायदा इनको निशानाबाजी भी सिखाई जाती है कैडेट को। और एक कैडेट सवर हमारे साथ है, उससे बात करेंगे। सवर कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप? मैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या है फ्यूचर आपके प्लान? इंशाल्लाह सर पाकिस्तान आर्मी का इन्फेंट्री या कोई और? सर इन्फेंट्री। बॉर्डर के ऊपर आपके सामने एनिमी आ जाता है, तो आप यूं ही खड़े हैं, तो फर्स्ट आपका एक्शन क्या होगा सर उसको देखते ही? इंशाल्लाह सर आई विल न्यूट्रलाइज एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू माय कंट्री विदाउट इवन ब्लिंकिंग एन आई। और कितने मिनट में आपने रिस्पॉन्ड करेंगे? सर विद इन अ सेकंड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल पर, जिसकी सक्सेसफुल स्टोरी यही है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में यहाँ के फ़ारिग़ तहसील जो स्टूडेंट हैं अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। तो ये जो जज्बा है पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत का, दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चल रहे, लेकिन हमारी यूथ पॉजिटिव सोच रही है और हमें अपना मुस्तकबिल इन यूथ को देख के रोशन नजर आ रहा है। इसी के साथ इन नसीर अब्बासी को कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।